हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 2x minus x square and the straight line y is equal to minus x. First we see the key concept. देखिए, हमें एरिया फाइंड आउट करना है उस रीजन का जो बाउंडेड है किसी कर्व से और एक स्ट्रेट लाइन से. एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, जहां एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स. और ये कर्व कुछ इस तरीके से है कि एक कर्व दूसरे कर्व के बिल्कुल नीचे है, मतलब बिलो एग्जिस्ट कर रही है. मान लीजिए ये एफ एक्स है आपकी और ये आपकी जी एक्स है. तो इनके लिए, और यहाँ ए, ये पॉइंट बी, यानी ये लाइन पूरी क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, लाइन पूरी क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी. ये अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है इज गिवन बाय, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट ए टू बी. जो अपर कर्व है मैं उसे y1 बोल रही हूँ, जो बिलो कर्व है उसे मैं y2 बोल रही हूँ. तो y1 माइनस y2 मोड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम मोड का यूज करते हैं dx. गिवन कर्व इज, यहाँ हमें कर्व्स दी गई हैं, y दिया गया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे. ये एक पैराबोला है जो डाउनवर्ड, जिसका जो नीचे की तरफ ओपन होगा और एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, वहां आप y को 0 रख दीजिए. एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. और y हमारा क्या था, 0. तो एक पॉइंट हमें क्या मिला, 0 0, यानी ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो और ये दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 होगा. तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है, इसी टच एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है. ये इस तरीके से पैराबोला बनेगा. ये पॉइंट O है और दूसरी कर्व हमें क्या दी गई है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स. जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है. इस लाइन का ये लाइन कैसे बनती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी, बिल्कुल इस तरीके से. ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए. तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वो ये है. मान लीजिए ये पॉइंट कोई A है हमारा, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है. लिखते हैं कर्व. इक्वेशन फर्स्ट से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड एंड क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, यानी कट एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, एट 0 0 एंड 2 0. यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप्स की हेल्प से इसे करेंगे. देखिए वर्टिकल स्ट्रिप्स, हर वर्टिकल स्ट्रिप लाइन से शुरू हो रही है और पैराबोला तक जा रही है, या फिर ये कहिए पैराबोला अपर कर्व है, पैराबोला से लाइन तक आ रही है जो भी हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे. और ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हम कहां से कहां तक डालेंगे, इस पॉइंट से लेकर, यानी ओरिजिन से लेकर इस ए पॉइंट तक. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, हम दोनों कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे. सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू माइनस एक्स मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी. तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. अगर हम माइनस x कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमें x की दो वैल्यूज मिली, 0 एंड 3.
अगर when x 0 तो y भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि -0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो 0 ही लिखेंगे। when x इज इक्वल टू 3, जब x 3 है तो y कितना हो जाएगा, y है -x ना, तो ये -3 हो जाएगा। तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले यहाँ पर, x हमारा 3 है और y क्या है -3। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा इसमें, 0 से 3 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 3 लिमिट, और हम क्या करेंगे y1 माइनस y2। y1 क्या है, हमारी अपर कर्व। अपर कर्व यहाँ कौन सी है, ये पैराबोला की, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर वाली। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x dx। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाए, इसे इंटीग्रेट करेंगे 2x स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा ये, माइनस स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3 माइनस प्लस, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाय 2 विद इन लिमिट 0 to 3। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x की हम वैल्यू रखेंगे, x अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 9 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -0 प्लस 0 -0, क्योंकि x को 0 रखते ही ये तीनों टर्म 0 बन जाएगी। 9 से 9 -9 से कट जाएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। Therefore, required area is equal to 9/2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.